डीप ब्रीदिंग को लेकर और डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स को लेकर कई तरह की परिभाषाएं सामने होती है और व्यक्ति ये समझने का प्रयत्न भी करता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे बताए जाना एक बात है, कुछ महीनों और वर्षों के अनुभव से उसे महसूस करना एक अलग बात है, परंतु तात्कालिक तौर पर उसको महसूस करने की ओर जाना बिल्कुल विलक्षण अनुभव है। आप गौर करें कि श्वासों की प्रक्रिया बिल्कुल धीमेपन के साथ में चल रही है और किसी व्यक्ति ने आक्रोश के साथ हमें कोई बात कही, हम शांत चित्त तौर पर उस विचार को मन के भीतर ग्रहण करने वाले हुए और वहीं से वो श्वास की धीमी प्रक्रिया के साथ में हमको रिएक्टिव किए बिना विचार आगे बढ़ गया और हम अपनी मधुर मुस्कुराहट को बनाकर रखने वाले रहे। तो वहीं पर किसी व्यक्ति ने कहा हम आक्रोश में हैं, ब्रीदिंग पहले से एक तेज़ी के साथ में चल रही है, उसने और उफान लिया और हम रिएक्टिव होते चले गए, वहीं उस बात का जवाब देने की ओर तत्पर रहे। और जबकि हम बिल्कुल धीमी श्वास की प्रक्रिया के साथ हैं, शांत चित्त हैं, स्वयं को और स्वयं के आसपास की स्थितियों को, अपने कर्म को महसूस कर पा रहे हैं, जो विचार तेज़ी से आ जा रहे थे उसमें एक शांति है। तो इसी वजह से अगले व्यक्ति को मौका ही नहीं मिल पाया कि वो हमको रिएक्टिव करे, उकसाने वाला हो। परंतु जहाँ पर व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को छोड़कर अपने भीतर के उकसावे को स्वीकार कर लिया, नहीं ऐसा कैसे कह दिया, जवाब तो देना पड़ेगा, अब वहाँ से तर्क निकल कर आते हैं। हमको मालूम है कि अगला व्यक्ति भी परेशान है, कुंठित है, किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ में है, उसे कहीं और जगह नहीं मिल रही है, इसी वजह से वो हमारे साथ में ऐसे व्यवहार की ओर है। वो व्यक्ति विशेष जो किसी भी आलस्य के साथ में है, वो व्यक्ति विशेष जो हर एक को किसी न किसी आक्षेप के साथ में लेकर चलना चाहता है, उस व्यक्ति विशेष को बारंबार समझाने का फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, परंतु व्यक्ति खुद को परेशान कर बैठता है और ये कहने वाला होता है कि व्यक्ति ऐसा क्यों है, कब तक इस व्यक्ति को हमें इसी तरह से और ऐसे व्यवहार के साथ में झेलना होगा, हम जॉब चेंज कर लें, हम बिजनेस के अंदर किसी और को थाम लें तो बहुत अच्छा है, ऐसे बिहेवियर के साथ में हम नहीं चल सकते। ये वार्तालाप वो स्वयं से करता है, परंतु जैसे जैसे वो अपनी श्वास की प्रक्रियाओं को स्थिर करता चला जाता है, मन के भीतर की नकारात्मकता को भी पूर्णतया हटाकर वहाँ एक सकारात्मकता भरा स्पंदन लेकर आने वाला होता है। आप देखिए किसी भी बड़े कामकाज की पूर्णता हुई, व्यक्ति गहरी सांस के साथ में होता है, कोई अपेक्षित परिणाम अपेक्षाओं से बेहतर आ गया तब भी व्यक्ति एक रिलीफ के साथ में होता है। ये रिलीफ उसकी श्वासों की प्रक्रिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाली होती है और डीपर करने वाली होती है। इसी वजह से इस टेक्निक को अपने साथ में ही डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है और ये टेक्निक व्यक्ति विशेष को एक गहरे अनुभव की ओर लेकर जाती है। ये उथले अनुभव नहीं, परंतु स्पॉन्टेनियस बेसिस पर भी इस प्रयोग को करके देखा जा सकता है और वहीं से व्यक्ति अपने गति प्रवाह को और संचरित कर पाता है। आप ये पाएंगे कि सूर्योदय के समय और जो चंद्रोदय का समय होता है, उस समय अंतराल के साथ में भी जब व्यक्ति अपनी श्वासों की प्रक्रिया को स्थिरगामी करे, या यूँ समझ लीजिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त की भी स्थितियों को थाम लिया जाए, तब भी वो प्रक्रिया काफ़ी हद तक एक स्थिरता मन के भीतर लेकर आती है। सुबह उठने के साथ में ही जो एंग्जाइटी होती है वो हटने वाली हुई, शाम तक जो कामकाज किया उसके साथ जो एंग्जाइटी आई, एग्रेशन आया, वो भी हटने वाला हुआ, चिंताएं भी हटती चली गई। ये प्रोसेस जैसे जैसे गहराई से जुड़ता है, अतीव आनंद की स्थिति आती है और व्यक्ति धीरे धीरे सुलझने की ओर जाने की यात्रा को तय कर पाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 23 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में, रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार, गुरुवार रहेगा, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया बेसलेस फियर की अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे संभलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति पर, भले ही वो अनुभवी हो, हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हो, अति विश्वास करने से बचें। एक लकीर खींच कर रखने की ज़रूरत रहेगी। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जो कार्य अटके हुए थे उसमें कुछ सकारात्मक संकेत आ सकते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ मेडिकल को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट बने रहने वाले होंगे और वहीं पर यहाँ आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियाँ भी एक तीव्रता देती चली जा रही है। वृषभ राशि
स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, अपनी पूरी ही स्थितियों को उस ओर बढ़ाकर आप चलने वाले हो सकते हैं। इंट्यूशन का इम्पैक्टफुल बेस आपके साथ है। गुरुवार के इस दिवस विशेष में जो सप्ताह के अंतिम क्रम की स्थितियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, आपके लिए यात्राएं सामने है, उसके साथ जुड़कर एक अच्छी सफलता के क्रम को देखा जा सकता है। क्रिएटिव फोल्ड आपके साथ में एस्टेब्लिश रहेंगे। वहीं ये याद रखिएगा कि जो आपके इंटरेस्ट का बेस है उसके साथ में और अधिक पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। धनागमन के माध्यम में वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ निरंतर तौर पर बने हुए, और वहीं ये गौर करने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर है आपको कि यहाँ जो आपकी क्षमताएं हैं वो पूरे तरीके से आपको सहयोग देती चली जा रही है। इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर की संभावनाओं को और अधिक सकारात्मकता के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। यहाँ आपके लिए विद्यार्थी जीवन में एक अलग तरीके की एकाग्रता साथ रहने वाली होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कर्म के साथ में पूरे तरीके से निष्ठा की आवश्यकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय अपने बूते लेने की जरूरत रहेगी। वहीं पर आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर हैं या फिर कोई भी ऐसे कार्य में हैं जहाँ पर कमीशन संबंधी स्थितियाँ रहती हैं। जिस व्यक्ति विशेष के साथ महीनों से चर्चा चल रही थी, आज उसको अधिक कंस्ट्रक्टिव फोल्ड के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ अपनी क्षमताओं को सबसे पहले जांचें परखें और उसके बाद बढ़ने वाले हों। हो जाएगा नामक शब्द एजम्पशंस के साथ होता है, जो नेगेटिविटी के बेसिस को लेकर आता है, वहाँ से हट कर चलने की ज़रूरत है। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि माता और पिता के साथ संबंधों को बहुत अच्छे से आप यहाँ पर अपने साथ अपना कर चलिएगा। छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचें। कर्क राशि, हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में आगे बढ़ा जा सकता है। जॉब के अंदर जो इंस्टेंट अप्रोच में नेगेटिविटी चल रही थी उससे भी हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं को पहचान कर चलने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जनों के साथ में हितगामी स्थितियां लगातार आपके साथ बनी हुई। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस भी कामकाज के साथ जुड़ चुके हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में खुद को गतिमान कीजिएगा। कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पर नहीं आने पाए, ये गौर करें। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थिति में वृद्धि है। कोई भी साक्षात्कार संबंधी स्थितियां निकल कर आती है तो जो आपकी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो देखते ही बनता है। ऊर्जा का अप्रतिम आधार वहां आपके साथ में बना रहेगा। और वहीं जो बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे अब वो कम होने की ओर चलते चले जाएंगे। यहां भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय पुनः निवेदन कि आप आगे बढ़ाने से बचें। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ बेटरमेंट है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करना सार्थकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान लोगों के साथ निर्णय लेने से बचें। धनागमन के साथ खर्चों की भी अधिकता यहाँ बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में ऐसे कमिटमेंट से दूर रहिएगा जिसके अंदर आप खुद श्योर नहीं हैं। और वहीं पर जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों में इतना तारतम्य नहीं देख पा रहे थे, यहाँ पुनः थोड़ा सा झुककर अगले को समझने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में अधिक तीव्रता अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति का अभाव है, इसी वजह से स्वयं के निर्णय में स्थिरता के पैमाने लेकर चलने की जरूरत रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप यहाँ भावी संभावनाओं को अपने साथ में जोड़कर देख रहे हैं उसके साथ और अधिक तीव्र होते चले जाइएगा। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर बने रहने वाले होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ कुछ लोगों के द्वारा हतोत्साहित करने वाली स्थितियाँ आ सकती हैं, उनसे संभलें। अपने भीतर के संवाद कौशल को बनाकर रखिएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्लैशेस नहीं आए, इस तरफ जाना है ऐसे जाना है, ये तय करके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी एक प्रवृत्ति को बनाएं। और वहीं ये याद रखने का प्रयत्न करें कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी कामकाज की ओर जा रहे हैं और जो सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं वो ये बताती है कि हम तो एडामेंट हैं, इससे नीचे कुछ स्वीकार करने वाले नहीं हैं, वहीं से डील हाथ से चली जाती है। ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ से आपके लिए सिचुएशनल बेसिस पर बेटरमेंट के मल्टीपल फोल्ड्स एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। और वहीं याद रखें आप कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान लगातार बने रहने वाले होंगे, उसमें कोई भी कमी और पेशी के आधार नहीं है। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ के बेसिस बन सकते हैं।
तुला राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो स्वास्थ्य के प्रति खुद को संवेदनशील रखना होता है उस और अपनी प्रक्रियाओं को अपनाकर चलिएगा। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ भी छोटी छोटी बातों में जो कई बार नकारात्मक संकेत निकल कर आते हैं उससे भी दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये ही वो अंतराल है जो आपके लिए कार्य क्षेत्र में कौशल की स्थितियों को लेकर और अच्छे से आ सकता है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप भ्रमित करने वाले सिरों से जीवन को जितना दूर रखेंगे उतना बेहतर है। वहीं पर फैसिनेशन में डिसीजन लेने से बचें। आप यहाँ कमर दर्द या फिर किसी भी तरीके की जो अस्थि जनित विकार की स्थितियाँ होती हैं उससे डिस्टर्ब रहे हैं तो सूर्य उपासना की शुरुआत करें। रोगनाशक मंत्र का जाप भी निरंतर किया जा सकता है। माँ की जितनी आराधना उपासना यानी कि दुर्गा उपासना के साथ में जितना गहराई से जुड़ते हैं अपने स्वास्थ्य में आप संबल लेकर आ पाएंगे। वृश्चिक राशि, क्षमताओं पर विश्वास कीजिएगा। लोग आपको नकारात्मक कर सकते हैं, उससे दूर रहें। सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करें। दोपहर के समय अंतराल में निर्णय अनिर्णय जो भी सामने आते हैं एक बार खुद के साथ स्थिर होकर बैठें, फिर ही निर्णय की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएं। यहाँ इंट्यूशन का एक पॉजिटिव बेस आपके साथ बना रहेगा। और वहीं पर जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी मेजर टर्मिनोलॉजी के साथ में मेजर बेस के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी खुद को पूरी ही तेज़ी के साथ में गतिमान करने का प्रयत्न करें। यहाँ जो आपने खुद के साथ किसी भी कामकाज की प्रक्रिया को गहराई से अपना लिया है तो उससे अब इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। पूरी ऊर्जा के साथ में खुद को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये संकल्प शक्ति का दोहराव अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। और वहीं किसी रिलेशन के साथ आप हैं, कुछ खुशनुमा पल इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु प्रोफेशनल लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद में ऐसे रिलेशंस को कैसे सहेजना है, ये प्रक्रिया आप बहुत अच्छे से भीतर तक स्थापित करके चलें। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए बेसलेस फियर की अप्रोच बनी रह सकती है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखकर चलने का प्रयत्न करें। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर खर्चे यहाँ सामने हैं, यानी कि जो अर्थोपार्जन है उसमें खर्चे भी हैं, परंतु खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। माता और पिता की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सकती है। कई बार संतान पक्ष भी तकनीक संबंधी स्थितियों में बहुत कुछ कहने वाले होते हैं। हम स्वीकार कर लें तो बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। उसी स्वीकारोक्ति को अपने साथ में बनाकर रखने वाले हों। आपके लिए यहाँ वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कुछ बड़े डेवलपमेंट के मेजर्स साथ रह सकते हैं जो मन के भीतर की संतुष्टि का संवाहक और महत्वपूर्ण प्रवाह मात्र है, जिसके साथ जीवन आगे चलता चला जाए तो अति उत्तम है। और वहीं आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं जिससे मन अव्यवस्थित होने वाला नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए पराक्रम संबंधी स्थितियों में निरंतर वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग जैसा आप चाहते हैं उस स्तर पर बना हुआ है। ये ही वो समय अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ आपको वृद्धि के प्रतिमान के साथ में जुड़ रहा है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कामकाज में अटकाव से हटकर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाने वाले हों। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप अपने भीतर की संभावनाओं को देखिएगा। यहाँ कोई रिस्क टेकिंग अप्रोच भी सामने है जिसमें आप कैलकुलेटिव हैं, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है, निरंतर तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है। यही इस समय का महत्वपूर्ण आधार क्रम भी आपके साथ। और वहीं पर आप यहाँ इच्छा शक्ति की भरपूर स्थितियों के साथ में है। इसी वजह से नकारात्मकता परेशान करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में व्यवस्थित और विराट सफलता को आप देख सकते हैं, यानी कि आप गायन संबंधी क्षेत्र में हैं तो बेहतरी आपके साथ में यहाँ नियोजित है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के एक अलग लेवल का बेस बना हुआ है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के साथ तीव्रता नहीं है, इसी वजह से लंबी दूरी के निर्णय से बचिएगा। यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ शुरुआत करना दिवस की, इसी के साथ शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना और वहीं पर कुछ समय के लिए ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ना भी एक आवश्यक क्रम कहा जाएगा। रिसर्च संबंधी कार्य बेहतरी के साथ में है। वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये वो समय अंतराल है जहां टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के मेजर्स आप खुद के लिए यहाँ पर देखते चले जाएंगे। रुकावटों से हटकर जीवन एक अलग क्रम के साथ में चल रहा है। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ आप तारतम्य स्थापित करने का प्रयास जरूर करें। कोई भी प्लानिंग अभी भी में फेल हुई है तो उसमें नयापन कैसे लेकर आया जा सकता है, ये विचार जरूर कीजिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि है।
गृहस्थ पक्ष का सहयोग निरंतर बना रहेगा। इसी समय के साथ में आप यहाँ पर भाग्य का सहयोग भी जब देख रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय ले सकते हैं। इंट्यूशन का एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है आपके साथ। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज और कोई भी एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में निर्णय लेना है, थोड़ा सा ठहर कर चलें ऐसी अवस्थाओं में। वहीं चंद्रमा का मीन राशि स्थान में होना ये प्रबलतम संकेत है कि आपके लिए लिक्विडिटी के जो मेजर्स हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, चेंजेस सामने आते हैं, उस और जुड़कर चलना अधिक बेहतर क्रम यहाँ आपके लिए संस्थापित करता चला जाएगा। और वहीं पर आज एनर्जी ड्रेन हो रही है बारंबार, तो छोटे छोटे गैप के साथ में खुद को कैसे संभाला जा सकता है, ये एक प्रक्रिया अपने मन के भीतर आप धारित अवस्थाओं में लेकर ज़रूर चलिएगा। प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे, सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से अपने साथ में सहेजते हुए आप चलें। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में बेटरमेंट की फोल्ड यहाँ सामने रहने वाले होंगे। तो ये था 23 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।